देखिए, पहले तो ये नारा बहुत धुंधला हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारी पढ़ी लिखी बेटी भी नहीं सुरक्षित है, बाकी बेटियों का तो मैं क्या ही आपसे कहूँ। और वो जगह जहाँ वो काम करने जा रही हैं, वो डॉक्टर हैं और उसके बाद भी उनके साथ ये हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए एक ये जो नारा है इनका दिया हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरी तरीके से धुंधला हो गया और कहीं अंधेरे में चला गया है, जहाँ पे कोई रोशनी भी नहीं है कि हम किस तरीके से अपनी बेटियों को बचाएँ। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आज लोग बोलते हैं कि महिलाओं के ऊपर, मैंने कहीं न कहीं इस पे कमेंट भी पढ़ा कि वहाँ पर वो क्या कर रही थी। लोगों की मानसिकता पे मुझे शर्म आती है कि इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं और पोस्ट करते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग उस पे अपना व्यू रखें। और जो इंसान काम कर रहा है उस जगह पर नहीं अगर सुरक्षित है तो वो कहाँ सुरक्षित है। आज हम ही लोग ऑफिस में आते हैं, आप लोग भी कहीं ऑफिस में जाते होंगे, थक जाते होंगे, कहीं बैठ जाते होंगे, आराम करने के लिए बैठ जाते होंगे, तो क्या हम ये सोचें कि हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं और हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है? ये मानसिकता नहीं समझ में आई। और उस इंसान ने उसके साथ बेरहमी, मतलब एक साइको से भी मुझे लगता है वो बड़ा साइको है, जिस तरीके से पहले तो उनके साथ इतना बुरा काम, उसके बाद उनको किस तरीके से मारा है। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि शायद वो किसी डिपार्टमेंट से है वो बंदा, और ऑलरेडी उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, 3 से उनका डाइवोर्स हो चुका है, चौथी शायद कैंसर पीड़ित थी, उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे लोग समाज में बहुत बड़ा खतरा हैं, उनके लिए खास ऐसी कुछ सजाएं होनी चाहिए ताकि उनकी रूह कांप जाए दूसरी बार ऐसा करने से। और लोग तो मतलब ये तो चीज़ें बहुत होती हैं अपने भारत में कि वो मुसलमान था या वो हिंदू था। देखिए, जो क्रिमिनल होता है वो कोई मुसलमान या हिंदू नहीं होता, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, क्रिमिनल होता है। और उसकी ऑलरेडी 4 शादियां थी, जैसे कि आप सबको पता होगा, तो आप देख लीजिए वो कितना बड़ा क्रिमिनल है और किस तरीके से उसने अंजाम दिया इस केस को। लगातार आप लोग जो है आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन वहाँ तो ममता दीदी की सरकार है, फिर भी वहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, पहले के जितने केसेस हैं, आप हाथरस ले लीजिए और भी अभी जो बहुत ही नए केसेस हुए हैं बेटियों के लिए, जब सज़ा नहीं मुकर्रर तरीके से मिलती है अपने हिंदुस्तान में, तो जो ये क्राइम करते हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। फिर वो ममता दीदी के राज्य के हों या वो कहीं के भी हो, इनके लिए कोई एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि सोचने से पहले ही रूह कांप जाए। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने से पहले ही रूह कांप जाए। हमारे भारत में आपने देखा होगा बिल्किस बानो का केस था, उसके बाद जो वो बाहर आए थे जेल से, माला पहना के लड्डू खिलाया जा रहा था, मिठाई खिलाया जा रहा था। ये कितना शर्मनाक है कि रेपिस्ट बाहर आते हैं और इस तरीके का वेलकम होता है। तो ये सारी सोच लेके आज का युवा आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा आप बताइए। कानून तो सख्त है, लेकिन जब बीजेपी के नेताओं की बात आती है तो संरक्षण दिया जाता है, उनको बचाया जाता है। इसको कैसे देखती हैं? मैं आपको वही कह रही हूँ ना कि पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही इस्तेमाल बाहर जनता को गलत मैसेज देता है और उनकी हिम्मत बढ़ती है। जी, निर्भया कांड जो है एक उसको काफ़ी चर्चा में था, उसके बाद फिर से निर्भया ही कहा जा रहा है और याद ताज़ा हो गई। तो कैसे देखते हैं कि जिस तरह से देश में जो है दिन दिन जो महिला के प्रति जो अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बहुत तकलीफ़ है इस चीज़ की कि निर्भया में भी हम लोग थे और आज दूसरी निर्भया हमारे साथ है, और हम नहीं चाहेंगे कि कल को और कोई निर्भया बने। इसीलिए अभी से ही इस केस के ऊपर ऐसी कड़ी सज़ा हो जानी चाहिए। मुझे तो लगता है ऐसे केसेस में तुरंत की तुरंत सज़ा होनी चाहिए। निर्भया केस में बहुत टाइम के बाद फांसी की सज़ा उन क्रिमिनल्स को हुई, लेकिन ऐसे केसेस में तुरंत ही पकड़ के तुरंत ही फांसी दे देनी चाहिए। इसको वेट पे नहीं डालना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता जो है उसमें बलात्कार में पाए गए, आसाराम हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, तो इस तरह जिस तरह उन्हें संरक्षण मिलता है, तो क्या इस तरह की जो मानसिकता वाले अपराधी हैं उनको क्या शय मिलती है इन चीज़ों से? बिल्कुल शय मिलती है। और आप यही देखिए कि निर्भया केस जो हुआ उसको जस्टिस मिला, बहुत टाइम के बाद मिला, लेकिन शुक्र है कि मिला। लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स को एक दिन की भी मोहलत नहीं देनी चाहिए। आप सोचिए, जिस बेटी के साथ ये हुआ है, जो निर्भया के साथ हुआ था, जो इस निर्भया के साथ हुआ है, उसने चश्मा पहना हुआ था, उस बुरी तरीके से मारा है कि उनकी आंख के अंदर चश्मे के नज़र नहीं आ रहा था, और कमर की हड्डी तोड़ देना। सोचिए, एक औरत के साथ किस तरीके का व्यवहार, उंगली तोड़ देना, इस मतलब आपकी सोच की भी रूह कांप जाएगी। एक ये सोच की रूह कांप रही है कि हमारे देश में क्या बेटियों का यही हाल है? क्या आप ये केसेस को लटका के रखेंगे और हमारी बेटियां ऐसे ही कुर्बान होती रहेंगी? भाई, कुर्बानी देश के लिए हो तो समझ में भी आता है, इन दरिंदों की वजह से कुर्बान हो हमारी बेटियां। और ये जो लोग लिखते हैं फालतू के कमेंट कि वो वहाँ क्या कर रही थी और ये कपड़े पहने थे, वो कपड़े पहने थे,
देखिए, सबसे पहले आपकी नज़र और नीयत का पर्दा होना चाहिए। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपकी नज़र साफ़ पाक होनी चाहिए। आप जब साफ़ पाक नीयत से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको हर लड़की में अपनी बहन और अपनी माँ नज़र आएगी। किसी भी लड़की में आपको गलत चीज़ नहीं नज़र आएगी। कपड़े की बात की जाए तो कपड़े छोटे भी नहीं पहनी हुई थी, जो कपड़े जो एक डॉक्टर की ड्रेस होते हैं उस ड्रेस में थी। तो यही आपको बोल रही हूँ ना कि सबसे बड़ा जो पहला है, आँख और सोच का पर्दा होना चाहिए। क्योंकि अगर बेटी कपड़े छोटे पहने या बड़े पहने, वो आज़ाद है, उसकी मर्ज़ी, वो इस भारत में आज़ाद है। और वो बेटी ने तो कपड़े भी, जो लोग बोलते हैं लड़कियां कपड़ा छोटा पहनती हैं, उन्होंने तो कपड़े भी पूरे पहने हुए थे। अब आप बताइए, जब कपड़े पूरे पहने हुए थे, वो जहाँ वो काम करती हैं वो वहाँ पे भी नहीं सुरक्षित रहीं। तो ये सिर्फ सोच है। और ये ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, ऐसी मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए कपड़ा मैटर नहीं करता। उनके लिए सिर्फ अपनी गंदगी मैटर करती है, वो बच्चियों पे और लड़कियों पे आके निकालते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके भी विरोध में जो है कुछ हजारों लोग, अज्ञात लोग जो आकर के उन पे हमला किए, इस तरह की खबरें आ रही है। देखिए, प्रोटेस्ट तो वो करेंगे ही, क्योंकि जो हुआ है बहुत ही गलत, मतलब इसके लिए वर्ड्स नहीं हमारे और आपके पास। तो जो लोग आके उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक बार मेरा उनसे ये कहना है साफ तौर पे कि एक बार उस बच्ची को अपना समझ के देख लीजिए, तो शायद आज अब वो डॉक्टर्स के पास आप भी बैठ जाएं आके। क्योंकि अपना घर सबको नज़र आता है, दूसरे का घर किसी को नज़र नहीं आता। अपना घर सबको अच्छा लगता है, दूसरे की तकलीफ किसी को नहीं नज़र आती। आप क्या कारण मानती हैं कि इस तरह की मानसिकता के लोग जो है समाज में हमारे आसपास घूम रहे हैं? क्या कारण हो सकता है आपके पास? सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज में एक मैसेज अच्छा जाना चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स के लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उनकी सोच तक जब वो बात आए ना, तो बात आने से पहले ही वो डर जाएं, वो खौफज़दा हो जाएं कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, हम पीछे हट जाएं। ये एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को मोहलत नहीं देनी चाहिए कि साल भर बाद फांसियाँ हो रही हैं, 2 साल बाद फांसियाँ हो रही हैं। नहीं होना चाहिए। इनको तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। जिस तरह से जो आरोपी संजय रॉय के उन्होंने जुर्म कबूल किया है, फौरन जो है सजा होनी चाहिए। और वो कहा जा रहा है कि वो एक शराब की हालत में थे, नशे की हालत में थे। शराब की हालत में थे, ये तो एक मुझे लगता है उनका ये बहुत ही बेबुनियाद सा बयान है कि हम शराब की हालत में थे और हम ऐसे कर गए। अगर आप इतना ही है तो शराबें बंद करा दीजिए। शराब कौन सी अच्छी चीज़ है? भारत के अंदर बहुत से लोग इससे भी बीमार होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, और बहुत सी महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हस्बैंड आते हैं शराब पी के, उन पर हाथ उठाते हैं। तो आप बंद कर दीजिए ना। आप ऐसी चीज़ें ही भारत से बंद कर दीजिए। जो आपका वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना, कि हम ऐसी हर चीज़ पे ताला लगा दें जो हमारे भारत की बेटी को तकलीफ पहुंचा रहा है। नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, क्या इसको अमल में नहीं लाया जा रहा सरकार द्वारा? देखिए, अमल में लाया तब जा रहा होता है जब हम एक्शन का रिएक्शन तुरंत देख लेते। अब इनको आप जेल में रखेंगे, कब उनका क्या फैसला होगा, तब तक वो बच्ची के जो घर वाले, एक बार उनसे पूछ के देखिए उनका क्या हाल होगा। तो जिस बेरहमी से उसके साथ ये सब किया है, ज़रा थोड़ी तो बेरहमी उनके साथ भी होनी चाहिए। उनको भी समझ में आना चाहिए तकलीफ क्या होनी चाहिए, और इन केसेस को लटका के नहीं रखना चाहिए। जिस तरह निर्भया का केस काफ़ी दिन लटका रहा और उसके बाद जाके उनको जस्टिस मिला, लेकिन अच्छा है, शुक्र है मिला। लेकिन इस इंसान को मुझे लगता है तुरंत के तुरंत फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ताकि अगली बार ये कोई भी करने से पहले एक बार सोच जरूर ले। लेकिन निरंतर ये इस तरह के केस जो सामने आ रहे हैं, कानून भी सख्त है, फांसी भी हुई निर्भया वाले मामले में आपने देखा, लेकिन ये इस तरह की घटना कम नहीं हो रही और बढ़ रही है दिन ब दिन। देखिए, कम इसलिए नहीं हो रही है कि इनको, जैसे निर्भया का केस हुआ, आपने देखा होगा कई सालों के बाद लड़ने पे वो जस्टिस मिला, उनको फांसी हुई। एक तो ये गैप जब आ जाता है तो इंसान सोचता है इस गैप में तो हम अपने लिए बहुत बचाव कर लेंगे। और अभी बीजेपी के कई लीडर्स पे बहुत सारे अपराध सामने आए, आपने देखा होगा। एक वो आया, और उसके बाद भी बहुत सारे थे। तो वो लिस्ट है, तो वो देखते हैं, वो बच जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो निकल जाते हैं पावर के दम पे। तो ये जो मैसेज है ना, ये बहुत गलत मैसेज है, और यही मैसेज लोगों की मानसिकता खराब करता है। मोदी जी ने कल 15 अगस्त के मौके पे कहा कि जब रेप होता है तो मीडिया उसको हाईलाइट करती है, लेकिन जब अपराधी को सजा मिलती है तो मीडिया कहीं नहीं दिखाती। जी बिल्कुल, अपराधी बिल्कुल दिखाती है मीडिया। और आप लोग जो ग्राउंड की मीडिया है, मैंने तो हमेशा देखा आप लोगों ने हर चीज़ पे फोकस किया है। अब मोदी जी कब क्या कहते हैं वो तो वही जानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के। अब उन्होंने क्यों कहा ये तो वही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो जवाब है मीडिया के लिए, जो हमारी ग्राउंड मीडिया है, आप लोग हैं, उन्होंने हमेशा जो है दिखाया है, चाहे केस पहले होता है या बाद का होता है, हमेशा फोकस किया है। और हाँ, जो ऊपर की मीडिया बैठी हैं, उनको तो आपको पता ही होगा कि बहुत सी चीज़ें बाद में दिखती हैं या नहीं भी दिखती हैं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, दिखाया है ग्राउंड मीडिया ने। तो मेरा ये कहना ऐसा कुछ नहीं है कि केस होता है तब दिखाते हैं, सज़ा होती है तब नहीं दिखाते हैं, तभी भी दिखाते हैं। और
साफ तौर पे अगर इस केस पे भी तुरंत और ऐसी सज़ा मिल जाए ना, तो ऐसे अपराधियों को खुद समझ में आ जाएगा अपराध करने से पहले क्या होगा।